हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि और जो फॉर्म रीओपन हो गए हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसमें कितना कंपटीशन और बढ़ गया। और मतलब ये सब्जेक्ट वाइज लिस्ट है, कितने जैसे देखो सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट वाइज कितने कैंडिडेट और आगे हैं जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी वाले। ये वाला जो कॉलम है इस वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ पीएचडी अभ्यर्थी ही यानी पीएचडी में ये फॉर्म डाल सकते हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये इधर वाली ये आपकी कैटेगरी है। पहले ये सुनिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी कैटेगरी है, ये आपकी कट ऑफ है और ये जेआरएफ वाला कॉलम है। अब ये जेआरएफ वाला है, इधर ये नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर वाला है। तो जेआरएफ वाले भी अप्लाई करेंगे और जो नेट वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये पीएचडी वाले हैं, ये केवल पीएचडी में ही जाएंगे, यानी पीएचडी कर सकते हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सब्जेक्ट वाइज लिस्ट है और आपको पता है कि 1 तारीख से आपके फॉर्म क्या है ओपन हो गए हैं, आप भर सकते हैं। तो मेरे पास ये सारी लिस्ट है सारे सब्जेक्टों की। अगर ये आपको चाहिए तो आप क्या करना है, आपको मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ज़रूर ज्वाइन हो जाए। ये पीडीएफ मैं वहाँ सेंड कर दूँगी, तो वो ज़रूर। इसके साथ ही मैं बात करती हूँ हिंदी सब्जेक्ट वालों की, क्योंकि भाई मैं क्या है हिंदी सब्जेक्ट से हूँ, तो मैं हिंदी पर इसलिए, वैसे तो मुझे सबकी बतानी है लेकिन हिंदी के लिए मैं विशेष इसलिए बताती हूँ क्योंकि हिंदी वालों की मैं कुछ और भी मदद करना चाहती हूँ। अगर आप हिंदी वाले अगर बैच लेना चाहते हैं तो आप मात्र और मात्र 999 रुपये में आप 0 से लेकर 100 तक यानी 1 से लेकर 10 यूनिट संपूर्ण आप ले सकते हैं। वो मैं चर्चा पहले इस पर बताती हूँ। तो 10 यूनिट आपके पाठ्यक्रम में 10 की 10 यूनिट ये केवल 3 दिन के लिए है, 3 दिन के लिए हैं। जो जल्दी से अप्लाई करें, मात्र और मात्र 999 रुपये की पीडीएफ ले सकते हैं। 3 दिन के बाद ये 1500 रुपये की हो जाएंगी और आपका जो टेस्ट है 1 जून को आपका टेस्ट है। ठीक है, और अगला आपका है जो सब्जेक्टिव है वो आपका 10 अगस्त को है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है कैसे 1 से लेकर 10 यूनिट की तैयारी करें, नोट्स बनाना ज़रूरी है या नहीं है, वो वीडियो भी मैंने इसमें डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं। तो अब मैं इसकी आपको बात करती हूँ। आपकी देखो यहाँ मैं बात करती हूँ, तो देखो मैं तो ये है आपकी हिंदी। तो हिंदी में ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, तो इसमें क्या है, ये वाले तो आप भूल जाओ। इस वाले तो क्या है, ये पीएचडी वाले हैं। ठीक है, ये पीएचडी कर सकते हैं, ये फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो अब ये कैंडिडेट फॉर्म डाल लेंगे। ठीक है, ये कैंडिडेट आपके फॉर्म डालेंगे। तो इसमें हुए हैं आपके 1498, ये हैं आपके 124 जिन्होंने जेआरएफ निकाला है, और ये हैं ये जिन्होंने नेट निकाला है, ये पीएचडी वाले हैं। ठीक है, तो ये ध्यान से सुन लिया आप। एक बार इसको मैं फिर से देख रही, ये कट ऑफ ये दिखा देती हूँ। ये कट ऑफ की है, ये टोटल कैंडिडेट है, और ये फिर नेट की है। ठीक है, ये जेआरएफ की है, नेट की है। तो मैं आपको सबको पता है, ये बार बार समझाने की जरूरत नहीं है कि जेआरएफ वाले भी डालेंगे, नेट वाले भी डालेंगे, पीएचडी वाले नहीं डालेंगे। अब मैं इसके सीरियल के हिसाब से मैं आपको हिंदी की बता रही हूँ। ठीक है, तो हिंदी के क्या है, ये वाले क्या अनरिजर्व्ड, यहाँ से हमारी शुरू होती है हिंदी की। तो इसमें क्या है 124 अभ्यर्थी का जेआरएफ हुआ है और 1498 टोटल में ये हुआ आपका क्या है जो नेट और जेआरएफ दोनों हैं। फिर इसके बाद है ये आपके ओबीसी की है, इसमें 1156 है। फिर उसके बाद है आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, जो क्या है जो जनरल में जिन कैटेगरी को मिलता है आरक्षण वो है। तो ये आपके हो गए 536 हैं। फिर ये एससी कैटेगरी है, इसकी 626 हैं। फिर आपकी एसटी है 252 है। इनको देख लेना भाई, ये वाले ठीक है, ये आप जोड़ लेना। फिर क्या है ये आपके हैं ये 208 हैं। फिर है ये PWVR फिर PWHUR PW ये वाले, ये आप देखते जाना। ठीक है, इधर फिर क्या है आपके ओबी वाले हैं, ये अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख लेंगे, ये 19 हैं। फिर आपकी ओबी वाले ये 3 हैं।
फिर है भाई मुझे ये SC है, EW ये 11 हैं। और कहीं मैं सही बताऊं तो मुझे सबकी जो ये सब कैटेगरी का पता भी नहीं है कौन सा PW इसमें आएगा। बस मैं 4-5 कैटेगरी जो SC है, BC है, OBC है, OBC 1 है, अनरिजर्व्ड है जो, और हैंडीकेप्ट, मैं इसी को मुझे पता है, बाकी का मुझे नहीं पता है। ये ST है, तो ये वाले ये 2 हैं। फिर इस तरह से आप फिर क्या है भाई अपने अपनी कैटेगरी का आपको सबको पता होगा। तो इस प्रकार से ये ST ये EW वाले ये वाले इधर हैं। तो ये मेरे ख्याल से अगर आप कहोगे, वैसे तो टोटल आप कर लोगे, ठीक है, तो ऐसे आप टोटल कर लोगे, लेकिन लगभग देखो मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ 1 सेकंड के लिए। हमारे यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू तो 1498, 1156, 536, 626, 252 और 21, 24, फिर है 27, 23। तो इस प्रकार से लगभग आपके ये 4 मतलब 3,500 के आसपास ये अभ्यर्थी बैठते हैं। मैंने किया नहीं जोड़, आप कर लेना चाहिए, वीडियो को रोक करके आप कर लेना। 3,500 के आसपास ये बैठते हैं और 12,000 फॉर्म पहले आ चुके हैं, लगभग 12,000। तो अगर आप देखा जाए कोई ऑप्शन रहेगा 15,000 का आपका कंपटीशन है, आपका कंपटीशन है लगभग 15,000 का। हो सकता है कोई एब्सेंट हो जाए तो ये तो, लेकिन 15 से 16,000 तक का आपका कंपटीशन बैठता है। और एक वीडियो मैं और भी लेकर आऊँगी, वो वीडियो ये होगी जो कि कैटेगरी वाइज फॉर्म पहले कितने भरे गए थे। ये तो आपको पता चल गया कि कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म अब और डालेंगे, भाई सभी डालेंगे, एक भी छुट्टी नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उन्होंने टेस्ट किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए दिया है, तो सारे के सारे फॉर्म डालेंगे। तो लगभग मान के चलिए 16,000 फॉर्म आएंगे। 16 माह से 1,000, 15, अगर मान ले 500 एब्सेंट रहेंगे तो 1550 नहीं माफ़ कीजिए 15,500 के आसपास आपका कंपटीशन रहेगा, 15,500 का। और अपनी क्या सीट कितनी है? 139 है। तो मैं पूरी एक निकाल के निचोड़ में एक वीडियो और लेकर आऊँगी, और वो मैं RTI लगाऊंगी कि RTI के अकॉर्डिंग पूरी कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला है, और वो वीडियो भी मिले कितना कंपटीशन है, ठीक है। तो ये आपका हिंदी का है, यहाँ तक का पूरा दिया गया है, बाकी और भी सब्जेक्ट का दिया गया है, ऐसा नहीं कि, तो ये भी आप देख लेना सारी ही, जैसे मुझे लग रहा है कि लगभग आपके 37 सब्जेक्ट के आसपास होंगे, जहाँ तक मुझे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 37 सब्जेक्ट के आसपास होंगे। तो क्योंकि कुछ ये होते हैं साइंस वाले, तो उनका अलग होता है, वो CSIR लेता है उनका पेपर, तो वो अलग हो। तो ये आर्ट वगैरह वाले होंगे। तो आपका ये सारे मेरे पास ये लिस्ट है, और ये आप भी निकाल सकते हैं। और बाकी की ये है कि अगर आपको हिंदी का सब्जेक्ट की जो ऑल PDF चाहिए तो मात्र 999 रुपये की मिल रही है। और जो वीडियो है, वैसे तो मैंने कहानियों की यूनिट पूरी करवा दिया है, 21 कहानियाँ मैंने करवा दी है, 13 उपन्यास पढ़ा दिए, कुछ नाटक भी करवा दिए हैं, वो भी हैं। इसके साथ ही जो ऑल प्रीवियस ईयर 2004 से लेकर 2024 तक, 2004 से लेकर 2024 जितने भी अब तक के प्रश्न आए, ये प्रश्न आपके लगभग 15,000 से ऊपर जाएंगे, 15,000 से ऊपर ये क्वेश्चन होंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन भी कर लिए तो मैं मानती हूँ कि आपका 70+ स्कोर होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही नहीं, उनकी व्याख्या भी दी है। प्रीवियस ईयर आपके लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा 50+ ही होते हैं। लेकिन मैंने उसकी व्याख्या, मैंने नहीं मतलब वो एक बुक से करवा रही हूँ, वो उसमें व्याख्या भी डाल दी है। तो व्याख्या के समेत आपके 15,000+ हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कैटेगरी वाइज लिस्ट भी लेकर आने वाली हूँ कि इस कैटेगरी वाइज किसने कितने फॉर्म अप्लाई किए हैं। और इसके साथ ही अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो अभी 3 दिन के लिए मात्र 999 रुपये की PDF ले सकते हैं। इससे सस्ती PDF आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो वो भी ज़रूर आप अप्लाई करें और ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, और नंबर मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार। मेरा नंबर है 90 68 68 49 54, ठीक है, 90 68 68 49 54। लेकिन भाई ये क्या है, इसमें वॉइस कॉलिंग या संदेश की सुविधा है, इसमें आपकी कॉल नहीं लग पाएगी, क्योंकि मैं अपने फ़ोन में रिचार्ज नहीं करवाती हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो मेरा फ़ोन वाईफाई से ही कनेक्ट रहता है,
कोई भी अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो जो मैं भूल गई हूँ या आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। इस नंबर पर संदेश भेजकर भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें अच्छी लगे तो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर आपको टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तमाम हिंदी की जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपनी तैयारी में जोरों शोरों से जुट जाओ, क्योंकि कंपटीशन भयंकर होने वाला है। और जो नए अभ्यर्थी आए हैं नेट जेआरएफ निकाल कर, उनकी तैयारी हो चुकी है, उनको बस अगले पेपर की तैयारी करनी है। और ख़ासकर जो जिसने 2020 से पहले नेट जेआरएफ किया था उनके लिए तो चुनौती और भी है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ कि आपको ये हमें डरा रही है, मैं आपको थोड़ा सचेत कर रही हूँ। तो ये 1000-1500 रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं, तो आप ज़रूर PDF लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करें। सिर्फ यूट्यूब से तैयारी नहीं होती है, हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमारी बेहतर तैयारी होती है। ठीक है, और आपकी 1 लाख प्लस की आपको नौकरी मिलने वाली है, तो 1000-1500 रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, तो जल्दी से अपने क्या है ले लें PDF और अपनी तैयारी को मजबूत करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं चाहती हूँ किसी भर्ती में आपका चयन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।